हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में कि स्लोप का मतलब क्या होता है और कैसे हम स्लोप को निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ के अंदर आपने देखा होगा भाई दो एक्सिस होते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो भी लाइन इस तरह से आप ड्रॉ करते हो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मान लो मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसके साथ जो एक्स एक्सिस है इसके साथ ये कोई भी एंगल इसका क्रिएट नहीं होता, कोई भी एंगल ये नहीं बनाती, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर हम इसको बोला हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन और वर्टिकल लाइन। और कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो ना तो हॉरिजॉन्टल होती हैं ना वर्टिकल लाइंस होती हैं, वो ऑब्लिक लाइंस होती हैं, उनको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये ऑब्लिक लाइन क्या करती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ही क्रॉस करती हुई जाती है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। अब यहाँ पर जो स्लोप का कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक लाइन आपने बनाई, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल आपको देखना है ना, इसका ये एक्स एक्सिस के साथ देखना है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये तो इसकी इधर है, जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो इधर है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जब एक एंगल क्रिएट करती है और डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंगल की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां पर एक एंगल बनता है थीटा। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे इसका स्लोप। अगर मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करें, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है, कहीं पर आपका जैसे एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर मैं इस पेन को ऐसे लेता हूं तो ये इसका स्लोप हो गया। जैसे आप वो स्लाइड झूलते हो तो वो क्या होता है, एक तरह से स्लोप होता है। जब हम किसी माउंटेन पे चढ़ते हैं वो क्या होता है, एक स्लोप होता है। तो वो जो स्लोप यहाँ पर क्रिएट करता है, जितना ये एंगल बढ़ता जाएगा स्लोप लाइन का उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना ये एंगल कम होगा लाइन का स्लोप जो है उतना ही कम होता जाएगा। तो अब स्लोप हम निकालेंगे कैसे, अगर आपको एंगल दे रखा हो तो स्लोप निकालने का तरीका आएगा हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। स्लोप का फार्मूला होता है टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बहुत एक दो अगर आ जाता है क्वेश्चन, तो जो टेन थीटा की जो वैल्यूज़ है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, जो इसमें यूज़ होने वाली है मैं आपको बता दूंगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो उसमें नहीं आएंगे। स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है, उसको भी हम सीखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी भी देखा कि जो स्लोप जब हम बनाते हैं, अगर वर्टिकल लाइन होगी तो जो थीटा बनेगा, अगर लाइन वर्टिकल होगी, ऐसे ये लाइन वर्टिकल होगी तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो 1090, अगर आप लोगों को ध्यान हो, 1090 होता है नॉट डिफाइंड, यानी अगर इसका थीटा 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे भाई स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हुई, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये स्लोप मतलब कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहा, लाइन इसी तरीके से जा रही है। अब इस तरीके से जा रही है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये इसको कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, इसका एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो स्लोप है वो 0 के बराबर है। यहां पर हम कहेंगे स्लोप नॉट डिफाइंड है, पॉसिबल नहीं है निकालना। यहां पर हम कहेंगे स्लोप इसका 0 है, क्योंकि यहां पर कोई भी एंगल क्रिएट नहीं हो रहा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो स्लोप 0 है, और वर्टिकल लाइन होगी तो स्लोप नॉट डिफाइंड है। ठीक है, और स्लोप निकालने का एक और तरीका अगर हम देखें, उससे पहले मैं आपको टेन थीटा की जो वैल्यूज इसमें आपको यूज करनी है, मैं वो वैल्यूज आपको बता देता हूं। कम से कम वो वैल्यूज आप याद जरूर कर लेना। tan 0 डिग्री, tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है,
टेन 45 डिग्री 1 होता है, और टेन 60 डिग्री √3 होता है, टेन 90 डिग्री ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, मेन तो यही वैल्यू होंगी, कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो सेकंड क्वाड्रेंट, अब ये क्वाड्रेंट वाड्रेंट का सिस्टम अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमने नहीं पढ़ा है, तो जो मैं वैल्यूज़ आगे यूज़ करूँगा उन वैल्यूज़ को आप याद कर लेना, बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ पंगा है नहीं। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात आती है कि अगर एंगल ना दे रखा हो, एंगल ना दे रखा हो जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो अगर एंगल नहीं दे रखा होगा तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। अब स्लोप निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो दो पॉइंट है ये x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट होगा x2 एंड y2, इन दोनों की हेल्प से हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप का एक और फार्मूला यहाँ पर क्या बना, जब आपको दो पॉइंट दे रखे होंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये फार्मूला आता कहाँ से, ये फार्मूला भी आता टेन थीटा से ही है। टेन थीटा अगर आप लोगों को ध्यान हो, टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा हम पढ़ते थे 10th क्लास में, हमने पढ़ा था टेन थीटा की जो रेशो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो अगर मैं इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूं, अगर इस ट्राइंगल में कन्वर्ट करूंगा तो ये परपेंडिकुलर ये वाला जो पार्ट होगा ये कितना होगा, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर y की वैल्यू y2 है और यहाँ पर y की वैल्यू y1 है। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट निकालना चाहूँ तो ये वाली वैल्यू बनेगी y2 माइनस y1। ठीक है, ये पूरा हिस्सा, इसमें से ये नीचे वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो y2 माइनस y1। सेम इसी तरीके से जो इसका बेस होगा ये बनेगा x2 माइनस x1। अब टेन थीटा क्या था, टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये फार्मूला बन गया आपका स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पर। जो एक्सरसाइज 17.2 है उसमें क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उस पर हम चलते हैं। एक्सरसाइज 17.2 फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और यहाँ से जो लाइन पास कर रही है उसका स्लोप आपको फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसके अंदर स्लोप अगर हम निकालेंगे, स्लोप को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं m से। तो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर है 9 माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ये हो गया आपका x1। तो 9 प्लस 3 ये 12 आ जाएगा, नीचे से -7 आ जाएगा, स्लोप बन गया इसका 12 अपॉन -7। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, स्लोप निकालना है। तो ये y2 हो गया 2 और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। नीचे आ जाएगा -6 -0 -6 -0, तो 6 अपॉन -6 इसका स्लोप आ गया -1। तो इस तरीके से अगर पॉइंट आपको दे रखे हैं तो स्लोप आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी के दोनों पार्ट आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर कहता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, स्लोप 0 के बराबर होता है। अभी डिस्कस किया था ना, स्लोप 0 के बराबर होता है। और y एक्सिस अगर होगा, अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी तो मतलब वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसका स्लोप पॉसिबल नहीं है, उसका स्लोप आ जाएगा नॉट डिफाइंड। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। अब यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तो एंगल दिया हुआ है तो हमारे पास स्लोप का जो फार्मूला था वो था tan थीटा। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम कहेंगे स्लोप की जो वैल्यू है वो आएगी tan 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी ये आपका स्लोप आ गया। सेकंड पार्ट में एंगल कह रहा है ये tan 120। अब ये जो tan 120 है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम वो सब आप लोगों ने नहीं करे, तो आप इनकी वैल्यू याद कर लेना डायरेक्टली। 120 की वैल्यू होती है -√3 और यहाँ पर 10 आपको 35 दिया हुआ है, tan 135 की वैल्यू होती है -1। ठीक है,
और अगर हम इसके अंदर अगर आपके पास कहीं पर 150 की वैल्यू पूछ ले तो ये होती है -1/√3। ये 3 वैल्यूज़ आप याद कर लेना अलग से, जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़े थे, ये वाली वैल्यूज़ ये याद कर लेना। अगर पूछ लेता है कहीं बाई चांस कहीं यूज़ हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और 90 डिग्री होता है तो यहाँ तो नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ तो स्लोप इसका निकलेगा ही नहीं, यानी चौथे पार्ट में स्लोप पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज। आपको इंक्लिनेशन निकालना है। इंक्लिनेशन मतलब आपको एंगल निकालना है और स्लोप आपको दे रखा है। तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है वहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी ना, आपकी वैल्यू नहीं मतलब इसकी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 190 डिग्री से ज़्यादा आएगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। अब यहाँ पर जैसे 1/√3 है, 1/√3 कहाँ पर होता है? 30 डिग्री पर होता है, तो थीटा इसमें आ जाएगा 30 डिग्री। टेन थीटा की वैल्यूज़ देखनी है बस आपको। 1 कहाँ पर होता है? 45 डिग्री पर होता है, तो थीटा यहाँ पर 45 आ जाएगा। थर्ड में -1 अभी बताया था मैंने आपको, ये होता है 135 पर। फोर्थ √3 है, √3 होता है 60 डिग्री पर। और फिफ्थ में -√3 है, तो -√3 कहाँ पर था? अभी हमने किया था, कितना एंगल था? 1 -√3, ये था आपके पास 10 120 पर, और 0 0 पर ही होता है, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। आगे कहता है डज इट मेक एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये लाइन क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी? मतलब जैसे ये आपके पास लाइन आ गई, तो अगर एक्यूट एंगल बनाएगी लाइन तो इस तरीके से पास हो रही होगी, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी तो लाइन इस तरीके से पास हो रही होगी। तो आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके नहीं देखना है। आप ये मत देखना कि कोऑर्डिनेट दे रखे, लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं भाई कैसे पास हो रही है, पता चल जाएगा एंगल कैसे बनाएगा। आपको यूज़ करना है स्लोप का कंसेप्ट। अगर स्लोप पॉजिटिव आएगा तो 90 से कम बनाएगी, अगर स्लोप नेगेटिव आएगा तो 90 से ज़्यादा बनाएगी। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालते हैं y2 - y1, -5 में से इसको माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से -2 -4, तो ऊपर से आ गया 1, नीचे से आ गया -6, तो स्लोप यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा एक्यूट एंगल नहीं बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। सो इट इज नॉट एन एक्यूट एंगल। एक्यूट तभी बनेगा जब स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है डिटरमाइन x सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर 2 क्या है यहाँ पर? 2 इस लाइन का स्लोप है, तो वही स्लोप आप इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल दो, और स्लोप की वैल्यू आपको 2 के बराबर दे रखी है। यानी मैं वहां से स्लोप निकालूं तो आएगा 3 - 5 एंड x - 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा स्लोप की वैल्यू 2। ये हमने पॉइंट से स्लोप निकाला और क्वेश्चन के अंदर उसने स्लोप दे रखा था हमें 2, वो हमने इसके बराबर पुट कर दिया। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इक्वल्स टू 2x - 4। अब इसको इधर ले आओ, 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना समझना कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, और हमें स्लोप किस लाइन का बताना है? हमें उस लाइन का स्लोप बताना है जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और इन दोनों लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बना है उसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। मतलब एक तो लाइन हमारी इस पॉइंट से पास कर रही है, उसके अलावा ओरिजिन से पास कर रही है। तो ओरिजिन से पास करने का मतलब है कि यहाँ तो कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। अब हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है।
तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए आपको ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेना है जो कि इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इसका नाम आप कुछ भी दे दो। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि P इसका मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P, उसके लिए लगा देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो 2 प्लस में 3, 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 2। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 5 अपॉन 2 और माइनस 3 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट आ गए P के। अब ये जो लाइन आपके पास है ना OP, इसका बताना है आपको स्लोप। अब इसका स्लोप निकालने के लिए आपके पास 2 पॉइंट तो हो ही गए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इसको y2 ले लेते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ से 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका स्लोप आ गया माइनस 3 अपॉन 5। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है वो हम फिनिश करते हैं। ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी किस तरह से आपको स्लोप निकालना है। अगर आपको एंगल्स भी दे रखे हैं तो जो एंगल मैंने बताए वो आप एटलीस्ट कम से कम याद कर लो। अगर बाई चांस गलती से टीचर दे भी देते तो आप इजीली स्लोप की वैल्यू निकाल सको, या कहीं आगे आपको जब क्वेश्चन आप करोगे और हायर स्टडीज़ करोगे वहाँ पर आपको भी कई बार यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आपके काम आएगा। और साथ ही अब एंड में ये और ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को, या जिसको नीड है चैनल की, अभी तक अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट के लिए वो परेशान है, तो उनको भी चैनल पर लेकर आइए। जैसे आप लोग अभी चैनल पर हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो लोग भी पूरा इसका फ़ायदा उठा सके। और अभी तक भी अगर स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल तो देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब ही कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Jungle.